आपसे पहले के अधिकारियों ने स्थानांतरण क्यों मांगा? मैं ये कह रहा हूं, ये आपका उच्च अधिकारी जवाब दे, मीनाक्षी जोशी जवाब दे कि उनके नीचे के और अगर उनके सबॉर्डिनेट एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो उस अधिकारी को जवाब देना चाहिए, उसे इस्तीफा देना चाहिए। लक्कड़ माफिया मुझे धमकी दे सकता, हो सकता है उसने आपको भी दी हो धमकी, आप ना कह पा रहे हो। मेरे पास तो कल ही आई, जब मैंने उसका नाम लिया तो मैंने उसे जवाब भेज दिया। मैंने कहा उसको बोलना सेल्फ डिफेंस, मुझे को संविधान देता है और सेल्फ डिफेंस में 4 मिनट में जाएंगे, मुझे चिंता नहीं है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जब जमानत वो गलत काम करके ले सकता तो मैं भी ले सकता हूं। और आज मैं आपको फिर कह रहा सर, मैंने आज सांकेतिक बंद किया है, मैं परमानेंट बंद करूंगा। आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल। आखिर कहां सो रहा है उद्यान विभाग? उद्यान विभाग को पहले ही किया था चौकन्ना, फिर भी क्यों हुआ हरा भरा बगीचा कत्लेआम? क्या उद्यान विभाग की मिली भगत है या फिर उद्यान विभाग पर कोई राजनीतिक दबाव? आखिर क्यों नहीं उद्यान विभाग इन हरे भरे बगीचे काटने वालों पर करते कार्रवाई? आपको पूरा मामला बताते चले। मामला विकासनगर क्षेत्र के भीमावाला गांव का है, जहां पर एक किसान की 4 से 5 बीघा जमीन थी। उस किसान को पैसों का लालच देकर उसकी जमीन भूमाफियाओं ने अपने स्टोन क्रशर लगाने के लिए 4 या 5 साल के लिए लीज कर लिया है। बताया जा रहा है कि उस जमीन में 100 से 150 हरे भरे आम के पेड़ थे। सूत्रों की माने तो जिसने 5 साल के लिए जमीन लीज कर ली, उसने कुछ पैसों के लालच में आकर उन पेड़ों पर आरी चलवा दी। जिस ठेकेदार को हरे भरे बगीचे को कत्लेआम करने का काम दिया था, उस ठेकेदार का नाम इसरार बताया जा रहा है। और जिसने जमीन, सवाल यह भी खड़ा होता है कि मुकदमा उस स्टोन क्रशर चालक पर होना चाहिए जिसने जमीन को 4-5 साल के लिए लीज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इसमें उद्यान विभाग क्या करता है। वहीं विकासनगर क्षेत्र में लगातार गिरीश डालाकोटी इसमें आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आज विकासनगर भीमावाला उद्यान विभाग में 10 से 15 मिनट के लिए तालाबंदी की और वहीं 2 दिन का समय दिया। अगर 2 दिन में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब यह तो समय ही बताएगा। अब आगे इस खबर में क्या कुछ अपडेट पाई जाती है, देखने के लिए बने रहे इंडिया 10X न्यूज के साथ। सबसे बड़ी चीज क्या लिख दिया आपको? 6 जनवरी को हमने लिख दिया था ये पेड़ कटेंगे और आज कट गए। इससे बड़ा प्रूफ क्या है? क्योंकि हमें वहाँ के लोगों ने बताया था और कल तो मीडिया था, वहाँ पे पीछे 2 बुजुर्ग हैं। आप तो वहाँ पे 1 क्रशर कह रहे, वहाँ 4 क्रशर लग रहे हैं। आप क्या उद्यान बचा लोगे? ये तो क्षेत्र की विशेष, सर हम वही तो कह रहे हैं। आप क्या पीड़ा हमारी है, उसके लिए मीनाक्षी जोशी क्यों नहीं लेटर लिखती? एनजीटी को लेटर लिखे, उद्यान अधिकारी का काम है ये, वो लिखे ना लेटर एनजीटी को कि गलत मानकों पर काम हो रहा है। इसका मतलब हम क्यों ना कहें कि मिली भगत है? हम वही तो बात करना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा वहां उद्यान के जड़ के अंदर क्रेशर लग गया, इसने एनओसी दी। बराबर में गौतम आश्रम पावन स्थली है, पावन स्रोत निकला हुआ है गंगा जी का, सब प्रदूषित होगा। प्रदूषित होगा उसका स्रोत है। अरे हम बता रहे हैं कि अगली बार जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा लंगड़ा होगा। जो यहाँ पे विकासनगर प्रशासन क्षेत्र है उनके संज्ञान में भी। सर हम क्या कह रहे हैं, आप उस प्रशासन की बैठक बताओ ना, कब आ सकती है, कौन पहल करेगा? आपको लग रहा है एसडीएम पे चलना, अभी चलो हम सभी चल रहे हैं। मैं तो इसका जो सही जवाब दे सकते हैं मेरे से उच्च अधिकारी। सर हम क्या कह रहे हैं, आप जोशी जी को फोन लगाओ ना, मीडिया सुनेगा। नहीं मैं लगा रहा फोन, 2 में से डिफरेंस। वो मीटिंग हमें चाहिए, नहीं दोगे मैं फिर कह रहा, फिर हमें भी विभाग नहीं चाहिए, फिर आप छुट्टी की लीपापोती हो रही। कुल मिला के बात यह है, धरातल पे कोई टीम नहीं आ रही। हम तो कह रहे हैं आप छुट्टी ले लो। अधिकारी को ये संस्तुति बनाकर दी कि आपके निचले कर्मचारी अधिकारी असक्षम में कार्य करने में। 65 और 38 में फर्क होता है सर, 27 का फर्क है। मौके पर पाटन कुछ नहीं हुआ था। सर क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे खिलाफ आप डीएम साहब से मिलकर के आप हमारे खिलाफ एफआईआर कराओगे? हम आपके खिलाफ हम कार्य करते हैं, जब हम एफआईआर करते हैं उसका कहीं पर को संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? तो आप विभाग से कहिए हमने। सर ये तो आप हमें किस सीनियर जोशी जी, हमने जोशी जी से कहा हमें टारगेट कर रहे हैं मान्यवर। नहीं आप हमें टारगेट कर रहे हैं मान्यवर। डराने की जरूरत नहीं है, डराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार डराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात को रखिए कि ये बगीचा कटेगा, फिर क्यों उसके ऊपर एक्शन, क्यों बगीचा कट गया? अगर आपके संज्ञान में नहीं था तो आप ये करवाइए, हमारे संज्ञान में नहीं था। कटा है, संज्ञान में देने के बाद भी अगर बगीचा आपको लग रहा है हम किसको जिम्मेवार आपने चलना है, अगर आपको लगता है एसडीएम पे चलने की आवश्यकता है, अभी कह रहा हूँ, अभी चल रहे हैं एसडीएम पे, आपको लगता है सोनिका मैम पे चलना है, मैं आज फिर कह रहा सर, मैंने कल की बाइट में भी कहा, मैं पुनः कह रहा हूँ, कल भी मीनाक्षी
एक तो है कि आदमी का मर्डर हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो। हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का मर्डर हो सकता है, उस पेड़ को काटा जा सकता है, हम आपको नाम बता रहे। हमने तो नाम खोला ना इसरार का, हमने एलआईयू को नाम दिया। अगर मैंने 6 जनवरी को एलआईयू को व्हाट्सएप के माध्यम से नाम दिया, मिल के नाम दिया, उस पर कार्रवाई क्या हुई? अगर वो इसरार नाम का व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल भी उसने कहा कह रहा डालाकोटी को शाम को देख लूंगा, उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ना, मैं तो मीडिया के सामने करा। उसने अपने उस स्तर पे बात करिए, हम 2 दिन का टाइम आपको देंगे। अगर 2 दिन में हमें जो है इसके ऊपर सही आलख्य नहीं मिलता है तो हम जो है तालाबंदी करेंगे। और ज्ञान में अंदर बैठूंगा भाई साहब, चाहे नहीं, 4 दिन धरना बैठना देंगे। पड़े, अंदर ही बैठूंगा। आज तो 10 मिनट में खोल दिया, उस दिन ना आप घर जाओगे, आप भी खाना ले आना, शाम को मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ, मेरे फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो करना वो उखाड़ ले मेरा। मैं ये कह रहा, एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने पूरी तरीके से आख्या दी, एलआईयू डिपार्टमेंट को भी दे रखी, मेरे पास वो है 6 जनवरी को मैंने नाम लिख के दिए। जिस लकड़ी माफिया का नाम आ रहा है, आपको भी हमने बताया था, इसरार भीमावाला में बाघ को लीज पे दिया गया, उसमें क्या होगा? फिर उसमें अगर उस तरीके के केसेस आएंगे तो नहीं है कैसे, ये भीमावाला वही केस है, वो लीज पे दिया गया है। आप बात, मैं तो साफ कह रहा हूँ सर, अगर आप उद्यान विभाग चला रहे तो आपकी नौकरी ज्यादा टाइम की नहीं है इस क्षेत्र में। उसका रीजन है जिस तरीके से आप पेड़ कटवा रहे हो। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ फिर पर स्पष्ट कर रहा हूँ, आपके सेक्रेटरी में हो रहा है। अपनी तहस में कहीं ना कहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हम कुछ आपको नहीं बता रहे है। हैं कि वहाँ पेड़ कट रहे हैं, उसके बावजूद आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। कौन सी कार्रवाई करी आपने मैं भीमावाला में? आपको बताओ यहाँ आप। पर कोई स्पष्ट बता दूं, आपने मैं भीमावाला में आपके कौन सी साथ कार्रवाई करी है? तीन- बताओ आप। मैं आपके साथ 3 कौन सा? या 4 जगह आप अभी यहाँ पे आपका कोई स्पष्ट है व्यक्ति ना? गया वहाँ चेक के लिए? हाँ, कोई आपके पास गया फुटेज है। है? और कैसे बगीचा आपने कट कोई गया? फुटेज है आपके पास? बताने मैं का आपने कोई फुटेज वीडियोग्राफी है, की है बात उसकी? करेंगे। आप मौखिक बता रहे हो जो भी? मैं स्पष्ट करना कौन सी चाह रहा हूँ, कार्रवाई है? क्यों बताओ नहीं आप। की गई है कार्रवाई? बताओ आप कौन सी कहा कार्रवाई आपके हमने पास? नहीं 6 किया है। जनवरी को हमने लिखित दिया आपको, तो फिर बाघ कैसे कटा भीमावाला वाला? हमने ऐसा पूछा। है कि हम चेतावनी देते हैं, संसाधन है, वापिस उन्हीं के पास चला जाए, क्योंकि उद्यान विभाग के पास ना इतने कर्मचारी होते हैं। स्पष्ट है, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, पहले भी पूर्व में भी पातन हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है पेड़ बांटना और पेड़ लगाना। हम किसी मजबूरी में यहाँ पर को पातन पे कार्य कर रहे हैं, ये पेरेंटल स्पष्ट मैं यहाँ पर को और बता दूं कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका में आज भी कोई पातन होता है तो उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जाती है। ये कार्य भी फॉरेस्ट के द्वारा ही किया जाता है। वो किसी वजह से कृषि क्षेत्र में हम यहाँ पर को कर रहे हैं, बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि हम उद्यान विभाग का ये कार्य नहीं है इस तरीके का। सामान्य तौर पर फिर भी हम उस पर एक्शन लेते हैं, उसके बाद भी विभाग पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है। इस विशिष्ट क्षेत्र में मैं आज स्पष्ट यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमको यहाँ पर को कार्य करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो पछवा दून, क्योंकि बार बार कार्य करने के बाद भी हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। आज मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से यहाँ पर को, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे भी चलता हूँ अपनी ड्यूटी में, शाम को 9 बजे भी अपनी ड्यूटी पे पहुँचता हूँ, लेकिन उसके बाद भी विभाग को बार बार भ्रामक प्रचार किया जा रहा है इस पशुआतों इकाई क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा। मैं स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं यहाँ पर को, जो टारगेट करना चाह रहे हैं विभाग को और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, हमारे कार्यों को कहीं पर नहीं दिखाया जाता। मुझसे पहले जो यहाँ पे प्रभारी कार्यरत थे, उन्होंने भी 3 या 4 या 5 बार यहाँ पे लिख करके दिया है कि मेरा स्थानांतरण इस जगह से किया जाए। कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, जो प्रभारी यहाँ पे ये लिख करके बोलता है कि किसी तरीके से मेरा यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, इसके पीछे मुझे ठोस रीजन दिया जाए। इस संबंध में मैं डीएम महोदया से भी मिलूंगा और एसडीएम महोदय से भी मिलूंगा कि क्यों हमारे कार्यों को यहाँ पर कोई इस तरीके से हम आपके कार्य किया को मना जाता कर रहे है। हैं। आपने आवेदक की एप्लीकेशन पे ही अपनी आख्या लगाई है, ये एक बार आप चेक कर लीजिए इस चीज को। अब बिना मुख्य उद्यान अधिकारी के यदि मुझे सूचना में प्राप्त हो गया कि इस संदर्भ में मैंने कोई लेटर यहाँ नहीं भेजे हैं, तो सर विभाग हमारी ट्रस्ट करेगी जो करेगी, परंतु इसमें जो फ्रॉडरी करी है ना सर, मैं नहीं बख्शूंगा इसमें विभाग को। हाँ। क्योंकि सूचना के अधिकार का सर मैं बहुत अच्छे से ऐसा होता प्रयोग है कि करना जानता हूँ, और आपकी मैडम ने अगर मुझे दे दी पारी हूँ वैसे तो आपके पास तो ज्यादातर तो वो विशेष समुदाय के हैं, वो कितने दिन में आप उसको ओके करते हो? मान लो मैंने पत्र दिया आपको पेड़ काटने हैं, तो वो कितने दिन में ओके करते हो? समयबद्ध क्या है उसका? सामान्यतः ऐसा होता है इसमें डालाकोटी जी कि हमारे पास मुख्य उद्यान अधिकारी से आख्या के लिए पत्र आता है, आगे उसे हम कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन में मौके का निरीक्षण कर करके उसका हम जवाब 2-3 दिन में दे देते हैं। जहाँ पे अकबर पुत्र शब्बीर इसको जो दी गई है, ये डेट है 20 अप्रैल 2022।
20 अप्रैल 2022। आपने संस्तुति दी है 16 नवंबर 2023। मैं जानना चाह रहा जी 1 साल 7 महीने क्यों लगे, क्या सेटिंग और गेटिंग हुई? ये लो आप ही का पत्र है, आप ही के साइन है, इस पे बताओ। इस व्यक्ति पे हमें FIR चाहिए इसरार पे, क्योंकि मुख्य अभियुक्ति है और आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो हमें उद्यान विभाग नहीं चाहिए, क्योंकि रीजन है साहब, हर जगह उसका नाम आ रहा है। आप अपनी जांच में धर्मपाल को कह रहे हैं, मैं धर्मपाल को दोषी क्यों मानूं? मेरे लिए तो ये दोषी है जो पेड़ काट रहा, मर्डर ये कर रहा है, उसे सह अभियुक्त बनाओ सर। मालिक बनेगा सह अभियुक्त, अभियुक्त बनेगा जो काट रहा है, और चाहे वो जिस मर्जी धर्म समुदाय से हो। फिर हम कह रहे हैं अगर हिंदू है तो उसको भी अरेस्ट कर लो, लेकिन नाम तो इनका है ना। मेरे पास LIU की लिस्ट दिखा सकता हूं मैं आपको। मैंने पहले भी गिनती करी है उसमें। सर उसका आंकड़ा है कहाँ, लिखा तो होगा कहीं? हाँ मेरी जानकारी में है। नहीं जानकारी नहीं, आपने कोई दस्तावेज लिखित में दिया था उद्यान को ऊपर? लिखित में तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था? हम ये जानना चाह रहे। फिर अब आप से लिखित देना शुरू कर दो, आप अपना समय देख लो। हम नहीं कह रहे आप हमारे लिए नौकरी करो, लेकिन जनता के टैक्स से अगर आपको सैलरी मिल रही है तो जनता के हित में काम तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपसे पहले के अधिकारियों ने स्थानांतरण क्यों मांगा, मैं ये कह रहा हूं ये आपका उच्च अधिकारी जवाब दे, मीनाक्षी जोशी जवाब दे कि उनके नीचे के और अगर उनके सबऑर्डिनेट एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो उस अधिकारी को जवाब देना चाहिए, उसे इस्तीफा देना चाहिए कि उसके नीचे का कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर पा रहा, या तो राजनीतिक दबाव में नहीं कर पा रहा या उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है भू माफिया का, लक्कड़ माफिया का। क्योंकि जो लक्कड़ माफिया मुझे धमकी दे सकता हो सकता है उसने आपको भी दी हो धमकी, आप ना कह पा रहे हो। मेरे पास तो कल ही आई, जब मैंने उसका नाम लिया तो मैंने उसे जवाब भेज दिया। मैंने कहा उसको बोलना सेल्फ डिफेंस, मुझे को संविधान देता है और सेल्फ डिफेंस में 2-4 मिनट में जाएंगे, मुझे चिंता नहीं है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जब जमानत वो गलत काम करके ले सकता तो मैं भी ले सकता हूं। और आज मैं आपको फिर कह रहा सर, मैंने आज सांकेतिक बंद किया है, मैं परमानेंट बंद कर दूंगा इस उद्यान को। अगर यहां बाग ही नहीं रहना तो आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है, बंद करो ना से। काय को टैक्स का पैसा आप ले रहे, आप दूसरी जगह नौकरी करो, आपकी हमारी किचकिच भी नहीं होगी, भाईबंदी बनी रहेगी।